चाहे वो हाथरस से हो, चाहे गोरखपुर से हो, और चाहे प्रदेश के किसी भी जिले से हो, हम उनका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। साथियों, आज जरूरत है हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने की, क्योंकि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े से इन्हें ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जितनी भी गरीब जनता और अर्बन क्षेत्रों में रहने वाले, वे गांव और देहात में रहने वाले और सामान्य वर्ग के रहने वाले, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो उस देश में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए हम लोगों ने जो आवाज उठाई है, आपने देखा होगा हम लोग अभी इस 15 दिन के अंदर, चाहे वो देहरादून हो और चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उत्तराखंड में भगवानपुर हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हो, अभी हम लोगों ने नई इसी हफ्ते के अंदर 8-10 मीटिंगें की है। और कल भी हम लोग अपने सांसद कैराना से मिलने गए थे, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पर भी। इसलिए हम ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि आपकी लड़ाई को हम हिंदुस्तान की उस गद्दी तक ले जाना चाहते हैं जहां से आपके कानून बनते हैं। और कानून बनाने का काम हिंदुस्तान की कैबिनेट को होता है, ना कि यूपी गवर्नमेंट को होता है। इसलिए हमने सोचा है कि ये बात हमारी यही नहीं मानी जाएगी, हमको दिल्ली तक जाना पड़ेगा। और दिल्ली में जाने के लिए हमें उन सांसदों का भी साथ लेना होगा जो हमारी आवाज को उठाने के लिए वहां पर खड़े होंगे, क्योंकि वहां डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं होती। तो सांसद हम लोग चुन के बचते हैं, वही सांसद उस आवाज को उठाने का काम करते हैं। और आपके लिए नजरिया है, आपके लोगों में कोई भी सांसद रहते हो तो आप हमें बुलाएं, अगर आप नहीं मिल सकते हैं तो हम उनसे मिलेंगे और अपना उसी तरीके का लेटर देंगे जो हमने और सांसदों को दिया है, चाहे वो कहीं के भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हो, हम उनको अपना लेटर देंगे और अपनी मांग उठाने का ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। अगर ये हमारी मांग को हिंदुस्तान की लोकसभा ने उठाया तो आपका एक कानून जो शर्मा जी ने उठाया है कि आरएमपी आयोग बनाया जाए। आरएमपी आयोग क्या है आप लोग समझते होंगे कि आरएमपी आयोग का मकसद ये है कि आप लोग आज जो उन नोटिसों से, उन दलालों से, उन सब चीजों से बचना चाहते हो, तो इस आयोग को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ उठाएंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने अभी एक योजना और बनाई है। पहले हम लोग सांसदों से मिलेंगे और उसके बाद जब हमारी मुलाकात उनसे हो जाएगी तो हम एक दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जाकर अपना धरना और प्रदर्शन करेंगे। उस धरना प्रदर्शन को देखने के लिए मीडिया आएगी और मीडिया अगर हमारी बात को पूछाएगी तो जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने आपने जो क्या काम किया है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि आप लोग हम कह रहे हैं ये काम हो जाए, नहीं, इसमें कुर्बानियां भी देनी पड़ सकती हैं। अगर आपके ऊपर कहीं भी कोई लाठी चार्ज होता है तो आप उसका भी मुकाबला करने को तैयार रहे, क्योंकि आपने अगर कहीं कुर्बानी दी तो आपको इसकी सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पीसीएम में नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाले आपके सम्मानित प्रधान, चेयरमैन या एमपी एमएलए जिनको आप लोकसभा में और विधानसभा में भेजते हो और प्रधान बनाकर उनको गाँव बिठाते हो, उनसे आप संपर्क में रहें कि अगर हमारे पास में कोई आफत आए तो आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि आपने इलेक्शनों के अंदर हम लोगों का साथ लिया था और आप लोग उस गद्दी पर बैठे थे जब गए थे तो हमारी वोट से ही गए थे। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर हमारी मांग दिल्ली में उठी तो आपको हमारा साथ देना होगा और आपने साथ दिया तो हमारा काम होगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को वाणी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय